Good evening. Let us start. As the name suggests, we will have slightly higher level questions on arithmetic and algebra. Try, try. Take 2 minutes. Give it a try. 2 minutes. Give me a second to restart this file. There's an issue with the writing. Yes. So, commented answers. If you have raised any answer, comment and confirm. Ronnie Kirkiri has 15 machines. He has 15 machines of type A and B combined. With which print notes? The type A machine prints 18,300 notes daily. Type B machine prints 13,200 notes daily. Total number of notes by printed on any day is 2,28,600. If number of machines of type A and B are interchanged, how many more or less notes will Ronnie Kirkiri print every week? The information is daily, daily, daily. Any day means daily.
and the answer is weekly, what you should do is first divide every one of these by 7 and rewrite. अपने पास लिख के रख लो. Divide every one of these numbers by 7. 106400 divided by 7 is 26600. 107800 divided by 7. CAD में आते बेटा बहुत आते calculation based questions, and for those you have a calculator on the screen. तो 15300 ये आपने लिख दिए ABC आपके. D none of these, we'll see. अब ये कह रहा है A और B के मशीन इंटरचेंज करने से क्या होगा. तो दिस लुक्स लाइक अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपने कह दिया A और B दोनों मिलाकर कितने 15 मशीन है. A का एक मशीन बनाता है 18,300 नोट्स, B का एक मशीन बनाता है 13,200 नोट्स, और डेली बनते हैं 2,28,600 नोट्स. आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 0 आप गायब कर सकते हो. 0 गायब हो गए. अब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विथ 132 और नीचे माइनस कर दो. क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 132A, माइनस कर दो यहाँ पे 183 माइनस 132, तो मेरे पास आ गया 51A. और राइट साइड में क्या हो जाएगा 15 इंटू 132, इसमें से माइनस हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा आपका. तो 2286 माइनस 15 इंटू 132, तो ये आ गया आपका 306. तो सीधा सीधा आ गया A इज इक्वल टू आपका 6 मशीन. A के मशीन अगर 6 है तो B के मशीन कितने होंगे 9. अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू इंटरचेंज मशीन तो कितना कम या ज्यादा प्रोडक्शन होगा पर वीक. तो आपने कह दिया A के हम 9 मशीन यूज करेंगे और B के 6. A का प्रोडक्टिविटी कितना है 18300, B का प्रोडक्टिविटी कितना है 13200. तो प्योर कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर लगेगा अभी. 18300 इंटू 9 लिख लो साइड में, प्लस 13200 इंटू 6 लिख लो साइड में. तो टोटल वैल्यू आती है 243900. अब ये ज्यादा है या कम है, इससे आप देखो इट इज मोर, तो माइनस भी कर दो. क्या माइनस करोगे 228600. तो अगर आपने 228600 माइनस किया तो आपके 15,300 नोट डेली एक्स्ट्रा प्रिंट होते हैं. आंसर वुड बी दिस. अब ये जो आप मेथड देख रहे हो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड. कोई भी सोचेगा एग्जाम में ये फट से क्लिक करेगा. A एंड B दो तरह के मशीन्स, कंबाइन 15. प्रिंटिंग एबिलिटी सबकी पता है, तो वी गो ऑन एंड सॉल्व इट लीनियरली. गाइस ये क्लियर है. सीधा आपका आंसर रेडी है यहाँ पे 15300 डेली का एडिशनल नोट्स है, इंटू 7 कर दोगे तो आंसर ऑप्शन सी मैच हो जाएगा. अब मैं कुछ और लगा रहा हूं स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान देना आप. आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ द कैलकुलेशंस आई हैव डन. एल्जेब्रा एंड अरिथमेटिक दोनों का रिविजन है यहाँ पे. अब जो मैं लगा रहा हूं दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग थ्रू एलिगेशंस. आपने क्या कहा कि 228,600 टोटल प्रोडक्शन है, 228,600 ये 15 मशीन्स का मिलाकर है. तो मैंने इसको 15 से डिवाइड कर दिया. तो एवरेज प्रोडक्शन आता है 15240 एवरेज. ए का एवरेज है 18300, बी का एवरेज है 13200. इनको माइनस करो और इनको माइनस करो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2060 3040. एक बार चेक करना, 13200 माइनस कर रहे हैं 15240, 2040 और 3060 ये वैल्यू आ रही है. तो आपका रेशो 2/3 आ गया.
2/3, टोटल 15 मशीन हैं, तो ये 6 मशीन और ये 9 मशीन हो जाएंगे, 6 और 9। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, आप 9 एंड 6 ले लो, ये 9 और ये 6, तो कितना प्रोडक्शन आएगा इनका? 9 इंटू 18300 एंड 6 इंटू 13200। अब ये कितना ज्यादा है वो तो आप निकालना जानते ही हो। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कैलकुलेशन कम हो गई। व्हाट मेथड हैव वी अप्लाइड? एलिगेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे बता रहे हो दोनों ने मिलाकर कितना प्रोड्यूस किया, मिलाकर, तो उससे मैंने एवरेज निकाल लिया और एलिगेशन लगा लिया। एलिगेशन से मुझे क्या मिल गया? मशीन ए और मशीन बी का क्वांटिटी मिल गया। यही तो चाहिए था। ये समझा आपने को? इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? एलिगेशन इज क्लियर? बेटा तरीके और लगा सकते हैं, टू मेथड्स आर फाइन। नन ऑफ दीज अगर नहीं होता, नन ऑफ दीज अगर नहीं होता, तो मैं केवल ये डिजिट वेरीफाई करके आपको आंसर देने की कोशिश करता, मैं डिजिट वेरीफाई करता आपके लिए। चलो ट्राई दिस। ये फंक्शंस का सवाल है, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शंस। यार समथिंग इज रॉन्ग विद द डिजिटल पेन, ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया। बनाओ इसको, आप लोग बनाओ, यू गैस सॉल्व दिस। Take 2 minutes and then I'll start solving for you. बनाओ इसको।
देखो, इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फंक्शन के अंदर में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बाहर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे। फंक्शन के अंदर में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर में फंक्शन ऐड होंगे। फंक्शन के अंदर में दो चीजें ऐड हो रही हैं तो बाहर फंक्शन के मल्टीप्लाई होंगे। दीज आर द फोर मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशंस इन फंक्शंस। जैसे ये दिया है आपको, ये आपको दिया है, लेट अस से ये आपको दिया है। क्या कह रहे हैं, अगर अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए और बी को तो बाहर फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर आपको मैंने दे दिया f(2)(3), तो बाहर इट विल बी f(2)(f)(3). और थोड़ा देखो, अगर ये अंदर 4(3) होता, कैन आई से आई कैन राइट इट एज f(4)(f)(3), लेकिन f4 को आप और तोड़ सकते हो, f(2)(f)(2)(f)(3). मैं क्या दिखाना और सिखाना चाह रहा हूं आपको, अगर अंदर में स्क्वायर है तो बाहर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अंदर में जो पावर है बाहर दिखेगा आपको। ये अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। दिस यू नीड टू लर्न इन थ्योरी, यू नीड टू लर्न इन प्रैक्टिस। ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं इफ आई अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग हियर, अगर मैं ये सोच यहां पर लगाऊं, ये यहां पर मैं अकल लगाऊं, आपने क्या बोला 108। अब 108 क्या होता है, 108 होता है 4 into 27। ये आपको ब्रेक करना सीखना पड़ेगा, 2² into 3³ अगर आप इसके ऊपर फंक्शन लगाओगे तो इसके ऊपर फंक्शन लगाओगे आप तो आगे क्या हो जाएगा, f108 इज इक्वल टू f2 का स्क्वायर और f3 का क्यूब। ये किसके बराबर है, 500 के बराबर। अब 500 क्या होता है, 2 into 5 into 5 into 5 into 2, 4 into 125 होता है। तो आप मुझे देख के बताओ, व्हाट इज 500 बेसिकली, 500 इज बेसिकली, देखो ये 500 इज बेसिकली 2 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। आपने क्या बोला, f2 इज मोर देन f3 इज मोर देन f2 इज मोर देन f1। इनमें से मोर कौन सी वैल्यू है, ये f3 की वैल्यू है। f3 इज इक्वल टू 5 और ये हो गया f2 इज इक्वल टू 2। ये हमने इस वाले हिंट से डिराइव किया। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ये। अब इसके थ्रू क्या निकालना है, 144 और 36। तो f36 क्या होगा, व्हाट इज f36, ये होता है f का 2 का स्क्वायर और f का 3 का स्क्वायर। 36 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये f2 2 के बराबर है, f2 2 के बराबर है, 2 स्क्वायर 4 और f3 किसके बराबर है, 5, 5 स्क्वायर 25, मतलब कि ये हो गया 100। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f144 की। अब 144 क्या होता है, व्हाट इज 144, 144 इज 2 का पावर 4 3 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, f2 का पावर 4 इंटू f3 का स्क्वायर। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज 2 का पावर 4 16। व्हाट इज दिस, 5 का स्क्वायर 25 विच इज 400। क्या मिल गया हमें चीजें, हमें ये वैल्यू मिल गई 400, ये वैल्यू मिल गई 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, this minus this is equal to 400 minus 100 is equal to 300। ये आपका आंसर है। तो ये फंक्शंस का काफी इलेबोरेट सवाल है। फॉर यू टू बी एबल टू आंसर दिस, फॉर यू टू बी एबल टू आंसर, आपको फंक्शंस का थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी आपका अरिथमेटिक, अभी आपका एल्जेब्रा में और फंक्शंस भी और आएगा, फंक्शंस, ग्राफ्स, मॉड्यूलस, एडवांस, लॉग, ये सब आएगा अभी। Observe this, note this down, confirm once you are done. We'll move on to the next problem.
डन, वेरी गुड। बेटा डन कंफर्म करे करो तो आई विल गेट टू नो आपसे हो गया। अदर्स आल्सो कंफर्म। चलो रीड दिस, ट्राई दिस। ऐसे कैट में आएंगे बेटा 8-8 लाइन के क्वेश्चंस आएंगे, 8 लाइन प्रॉब्लम। दिखने में बड़े डरावने लगते हैं, बट टेक योर टाइम, ऑब्जर्व। फोकस बनाए रखना है बड़े सवालों में, डोंट डोंट गेट लॉस्ट इन बिटवीन। तो क्वेश्चन बहुत लंबा है,
Point C is located 210 kilometers from A. 2 points B and D are located along the way from A to C, such that A, B, D, C, the sequence is A, B, C, D. Further, the distance between A, B is 40% of distance between AD, while the distance between CD is 40% distance between BC. तो ना एक आइडिया मेरे को लगना शुरू हो रहा है. इफ दिस इज ए, दिस इज बी, this is D, and this is C. When you say 40%, 40% means 2/5. क्या बोल रहे हो आप? AB is 40%. AB is 40% of AD. तो अगर AD 5 है, 5 AD, A से लेके D 5 है, तो AB 2 होगा. AB 2 होगा और ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, ये तो ये 3 होना चाहिए. सिमिलरली क्या लैंग्वेज यूज हुई है? वाइल द डिस्टेंस बिटवीन CD, ये जो CD का डिस्टेंस है, ये CD का डिस्टेंस इज 40% ऑफ BC. तो अगर B से लेके C 5 होता, B से लेके C 5 होता, तो CD 2 होता. तो देखो ये मैच हो गया. तो आपको क्या मिल गया? 232. अब ये 232 कैसे बांटना है? 210. 2 + 3 + 2 इज एक्चुअली 7. 7 कैसे कन्वर्ट करोगे? 210 30 टाइम्स. तो ये सारे 30 टाइम्स हो जाएंगे. तो मुझे ना बहुत बढ़िया से हिंट मिल गया. दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स. तो मैंने यहां तक की हर चीज निचोड़ ली. आई अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल द थर्ड वन. Vicky and Veena have been informed the rules of traveling on the route are maintained 30 kmph A to B and D to C. जो बिक्की और वीना नाम के लोग हैं, बिक्की और वीना, इनसे बोल दिया गया तुमको अगर ट्रैवल करना है तो यहाँ पे 30 km का स्पीड रहेगा और यहाँ पे 30 km का स्पीड रहेगा. फिक्स है, बोल दिया उनको पहले से ही. और 60 km का स्पीड होगा कहाँ पे? BD में. kmph, kmph, kmph. ये रूल है. दिस इज रूल. They were supposed to start from A at the same time and were supposed to reach C simultaneously in their cars to avoid suspicion. तो किस तरह की चोरी वोरी कर रहे हैं ये लोग? सस्पिशन है इनके ऊपर में. इन दोनों से बोला गया अपनी अपनी कार्स में ट्रैवल करो, अपनी अपनी कार्स में ट्रैवल. कार भी एक जैसी दोनों की, देखो सेम कलर, येलो कलर की सेम कार है दोनों की. बिक्की जो है डिस्ट्रैक्टेड था. And when he started his car, Veena already had reached midpoint of AB. वीना जो है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट पे आ चुकी है, AB के मिड पॉइंट पे आ चुकी हैं. जो वीना है वो 30 किलोमीटर आगे जा चुकी है बिक्की से. 30 किलोमीटर आगे जा चुकी है बिक्की से. बट जो बिक्की है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब बिक्की जो है उनको अलाउ किया गया, आप अपनी स्पीड जो है वो जर्नी की चेंज कर सकते हो. बी से लेके डी आप यहां पर अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो, या फिर डी से लेके सी अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो. और वो मेंटेन करनी पड़ेगी, बाकी जगह पे मेंटेन करनी पड़ेगी. यू हैव टू प्रोसीड विद द स्टिपुलेटेड स्पीड फॉर अदर इंटरवल्स. मतलब उसको, बिक्की को यहां पर तो स्पीड फिक्स्ड है. बिक्की की स्पीड 30 kmph फिक्स्ड है यहां पर, ये नहीं बदलेगा. यहां बदल सकता है, यहां बदल सकता है. By what minimum percentage should Bicky increase his speed for this time interval? तो देखो अब ऐसा सवाल है. बिक्की और वीना दोनों को यहां पहुंचना है और बिना किसी तरह का शक रेज किए पहुंचना है, और बिक्की को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो वो स्पीड यहां पर बढ़ाएगा या यहां बढ़ाएगा, और कितना परसेंटेज बढ़ाएगा इज द क्वेश्चन. अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं नंबरों का. देखो, अगर कोई 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 30 की स्पीड से, मतलब कि 2 घंटे लगने चाहिए जर्नी में ए से लेके बी. कोई भी हो, 60 की स्पीड से अगर आप 90 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको लगना चाहिए 1.5 आवर्स यहां पे. और अगर कोई 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो लगना चाहिए 2 आवर्स. तो देखो ये टाइम जो है, ये टाइम लगेगा बीना को
वीना को और बिक्की जो है उनको 2 घंटे लग चुके हैं। अब वो टाइम यहां पर रिकवर करें चाहे यहां पर, एक जगह कर सकते हैं। तो देखो लैंग्वेज सुनना, बिक्की इनसे कितना पीछे है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मीन्स क्या? 1 आवर। बिक्की इनसे 1 आवर पीछे है। अगर बिक्की चाहे कि मैं यहां पर रिकवर करना चाहता हूं, यहां पर मैं रिकवरी करना चाहता हूं, मतलब कि बिक्की चाह रहे हैं कि मैं 1 आवर रिकवर करूं। 1 आवर रिकवर करना मतलब कितनी देर में ट्रेवल करना है? 0.5 में। आप देख रहे हो टाइम को क्या कर दिया आपने? 1/3। अगर आपने टाइम को 1/3 कर दिया तो आपकी स्पीड 3 गुना हो जाएगी। अगर स्पीड 3 गुना होगी मतलब 200% का ग्रोथ है। मैंने क्या बोला? बिक्की को 1 आवर रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि बीना उनसे 30 kmph के हिसाब से 30 किलोमीटर आगे हैं। मतलब वीना उनसे 1 आवर आगे हैं। तो बिक्की को 1 आवर कवर करना है। यहां पर अगर 1 आवर कवर करना है तो आधे घंटे में जर्नी करनी पड़ेगी। तो 1.5 घंटे की जर्नी आधे घंटे में करना मतलब 3 गुना स्पीड भगानी पड़ेगी। याद है ना आपको? स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ज्यादा टाइम कम, टाइम ज्यादा स्पीड कम। यहां पर टाइम क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 3। टाइम डिवाइड बाय 3, स्पीड ट्रिपल। 200%। 200% तेज गाड़ी भगानी पड़ेगी। लेकिन अगर बिक्की अगर चाहे कि यहां पर रिकवर करना चाहते हैं, यहां पर अगर रिकवर करना चाहते हैं बिक्की यहां पर, तो 2 घंटे की जर्नी 1 घंटे में करनी पड़ेगी। टाइम क्या हो गया? आधा। टाइम आधा मतलब स्पीड क्या होगी? डबल। अगर स्पीड डबल होगी मतलब क्या? 100% का ग्रोथ है। तो ये सवाल था ना कि मिनिमम परसेंटेज ग्रोथ कितना करना पड़ेगा बिक्की को? 100% ग्रोथ करना पड़ेगा स्पीड में, और वो भी कहां पे? डी और सी के बीच में। तो ना ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है। आप और मैं कितना ही फास्ट सोचें, ये क्वेश्चन बनाने में करीब करीब 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है? कंफर्मेशन ऑन दिस? देखो 3 पार्ट्स हैं। जर्नी का टाइम आप एक बार देख लो, हाउ मच टाइम इज नीडेड, उसके हिसाब से आप देख लो। बिक्की को परमिशन था कि एक ही जगह पर आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। और परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ, सिंगल रेशियो से आंसर आ जाएगा आपका। गुड, वेरी गुड। अदर्स कंफर्म? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, ट्राई दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ट्राई दिस।
तो इसमें आप ध्यान दो, यू नीड टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में माइनस साइन होता है, ऐसा कुछ ए एक्स, फिर एबीसी में आप कंफ्यूज हो गए। लेट अस से ये होता आपका, मान लो ये आपकी इक्वेशन होती है 2x - 5y, ऐसी इक्वेशन होती। आपने x का इंटीजर निकाल लिया, y का इंटीजर निकाल लिया। अगर x की वैल्यू 5 से घटेगी तो y की वैल्यू को 2 से घटना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर बढ़ेगी 5 से तो y की वैल्यू को 2 से बढ़ना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर पेयर्स। अगर बीच में माइनस साइन है तो दे डिक्रीज टुगेदर, दे इंक्रीज टुगेदर। इंक्रीज डिक्रीज साथ में होता है अगर बीच में माइनस साइन है। तो यहां माइनस साइन है। क्या कंडीशंस है, मैं आपको दिखा सकता हूं। कैट के 2022 में, 2023 में सिमिलर क्वेश्चंस। आपको ए बड़ा चाहिए बी से और नेगेटिव चाहिए दोनों बिलो 12। आपको दिख रहा है ये, क्योंकि बी का वैल्यू क्या चाहिए, छोटा चाहिए। बी का वैल्यू छोटा चाहिए। लार्जर नेगेटिव मीन स्मॉलर वैल्यू। देखो अगर मैंने ए को जीरो माना तो बी का वैल्यू सीधे सीधे मेरे पास आ गया -24। ये नहीं चलेगा मेरे को। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ए को 12 से कम करना है। अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 3 से कम होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी। तो अगर 12 से 12 तक जाना है नेगेटिव, तो कहना इसे 3 3 3 4 बार कम करना पड़ेगा। तो यहां पर भी 4 बार कम करना पड़ेगा। तो ये सीधा आ गया -12 ए का वैल्यू, और ये आ गया -30। 8 हो जाएगा ना, तो -32 बी का वैल्यू। ये 4 बार कम होगा 3, तो ये 4 बार कम होगा 2, तो ये 8 कम होगा। इज वैल्यू ऑफ ए मोर देन बी? यस। ये पहला वैल्यू, दिस इज योर फर्स्ट पेयर। अब क्या होगा, अब ये देखो, अब ये देखो, अब हर बार ये क्या होगा, 12 का वैल्यू अब हर बार क्या होगा, ये 3 से कम होगा। और ये 32 का वैल्यू क्या होगा, हर बार 2 से कम होगा। ये ए और ये बी, ए मस्ट बी मोर देन इक्वल टू बी। देखो अगर आपने एन को जीरो भी ले लिया, आपने एन को जीरो ले लिया, ये ए इज इक्वल टू -12 इज फाइन। एन को जीरो ले लिया तो बी इज इक्वल टू -32 इज ऑल्सो फाइन। इनको अगर मैं रीअरेंज करके इधर ले आऊं, 3n माइनस एन, 3n - 2n, तो ये बन गया n लेस देन इक्वल टू। इसको इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 32 - 12, 20। तो n की वैल्यू 20 तक जा सकती है, 1 से लेके, 0 से लेके, 1 से लेके, 2 से लेके, 3 से लेके 20 तक जा सकती है n की वैल्यू। तो हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर पॉसिबल, 21। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा सकता हूं। इस तरह का क्वेश्चन किसी मॉक में आया है, वहां का आंसर आई थिंक 18 या 19 है। उन्होंने 18 पेयर्स कैलकुलेट करके लिख के दिखाया है। आपके पास एग्जाम में टाइम होगा क्या, एग्जाम में 21 18 पेयर्स लिखने का? तो आप क्या करो, इनइक्वालिटीज को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। हम क्या कह रहे हैं, ये पहला वैल्यू है ए का, ये पहला वैल्यू है बी का, ये हमारा पहला पेयर है। एन का वैल्यू 0 होगा तो भी चलेगा, एन स्टार्ट फ्रॉम 0। अब कितनी बार 3 कम कर सकते हैं और कितनी बार 2 कम कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये वाला 3 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 - 2 n। ये 32 इधर भेज दो, 32 - 12 20। तो n की वैल्यू 20 तक जा सकती है। तो 0 से लेके 20 देर आर 21 वैल्यूज। ये कैट का सवाल बना रहे हो आप 2022 2023 का। क्या चेंज किया मैंने, केवल राइट साइड का नंबर चेंज किया है और इनइक्वालिटी थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन मॉक में मैं दिखा दूंगा आपको। आई विल नॉट नेम क्या मॉक है, किनका मॉक है, बट वहां पर 18 लाइन सॉल्व करिए, 18 पेयर्स दिखाए, 19 पेयर्स दिखाए वहां पे। तो बेटा ट्रिक सीखो, मेथड सीखो, इसीलिए जो बंदा स्कोर करता है वो दिखा सकता है कहां से आया कैसे आया। लर्न दिस थिंग्स। कमेंट डन। इंटीजर पेयर्स रिवाइज करना है तो बताओ।
हाँ, अब एक बार नोट कर लो, मैं पूरा फिर से स्टार्ट करूँ, आई विल रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, डोंट वरी। चलो, अभी इसको फिर से एक बार समझते हैं। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बीच में माइनस साइन होता है, तो जब भी होगा तो ए इंक्रीज होगा 3 से, तो बी इंक्रीज होगा 2 से, दे विल इंक्रीज टुगेदर। ए डिक्रीज होगा 3 से, तो बी डिक्रीज होगा 2 से, दे विल डिक्रीज टुगेदर। अब मुझे बी का वैल्यू कम चाहिए, बी का वैल्यू कम चाहिए और नेगेटिव चाहिए। लार्जर नेगेटिव मींस लेस वैल्यू। तो मैं बी को बड़े से बड़ा नेगेटिव देना चाहता हूं, तो मैंने ए को 0 ले लिया, तो बी की वैल्यू मिल गई सीधा -24। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि नेगेटिव करना है, बी को नेगेटिव करना है, लेकिन मुझे यहां से नहीं करना, मुझे -12 ले जाना है। तो -12 ले जाने के लिए 3 जो माइनस होगा 4 बार होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा 4 बार होगा, तो ये बन गया -32, ये बन गया -12। इज इट ट्रू? यस। आर दे बोथ अप्रोचिंग -12? यस। अब इसके लिए मैंने कुछ प्लस माइनस नहीं किया, ये मेरी खुद की पहली पेयर, ये ए बी की फर्स्ट पेयर है, जो कि इसके हिसाब से ट्रू है। अब क्या होगा? ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जो है, इट विल डिक्रीज बाय 3 एवरी टाइम, और बी का वैल्यू विल डिक्रीज बाय 2 एवरी टाइम। ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? इसको रीअरेंज कर दिए x, इसको रीअरेंज कर दिए 20, तो आप 20 बार डिक्रीज कर सकते हो। नहीं डिक्रीज करोगे तो पहला पेयर है, 20 बार डिक्रीज कर सकते हो, 21 पेयर हो गए आपके पास। जो ये x है, आपने डिक्रीज नहीं किया एक बार भी, x कैन बी 0, x कैन बी 1, x कैन बी 2, ये डिक्रीज आप कितनी बार कर सकते हो? 20 बार तक कर सकते हो। तो 0 to 20 देयर आर 21 पेयर्स। Try this. Take 2 to 3 minutes. Try this.
A candy store has X number of gummy bear candies. The first customer buys half of the candies plus one extra. Second customer buys half of the available candies plus one extra. Third customer does the same till the 15th customer. Once 15th customer leaves the store, there are no more candies in the store. How many candies did the 5th and the 10th customer buy? How many candies did the 5th and the 10th customer buy? ये सवाल है. तो ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं वो 3 लेयर्स 4 लेयर्स तक कैट में आ चुके हैं. शॉपकीपर के पास x किलोग्राम्स राइस है और कोई ले गया 1/3, फिर 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा, फिर ले गया 1/3, फिर 2 एक्स्ट्रा. ऐसा चौथे कस्टमर ने खाली कर दिया. तो 3 से 4 लेयर तक बहुत कॉमन है. हम कहाँ तक ले गए? 15th लेयर तक ले गए हैं. इस तरह के सवालों में मैंने आपको एक DI में भी एक सेट करवाया, देखो पहले, जिसमें 3 या 4 फ्रेंड्स जो हैं आपस में गेम खेल रहे हैं. द पर्सन हु लूजेज वो दूसरों का पैसा डबल देता है उनको डोनेट करके. जो पर्सन हार जाता है वो दूसरों को पैसा देता है और डबल कर देता है. तो 4 गेम के बाद अगर पैसा बराबर है तो ऐसे क्वेश्चंस में ना रिवर्स स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द एंड. व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन इज कस्टमर का पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आई नीड टू ऑल्सो ऑब्जर्व उसके आने से पहले स्टोर में कितना राइस था, वो कितना राइस लेके जा, कितना राइस बच रहा है. अगर थर्ड कस्टमर के जाने के बाद मान लो 10 किलो बच गया, तो जो फोर्थ कस्टमर आएगा वो 10 का हाफ लेगा और प्लस एक्स्ट्रा 1 लेके जाएगा. मुझे ये पता करना है हाउ मेनी कैंडीज डिड द 5th एंड द 10th कस्टमर्स बाय. तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन बन जाएगा. वो करने के बजाय मैं शुरू कर रहा हूं 15th कस्टमर से. जब 15th कस्टमर दुकान में आया, मान लो दुकान में राइस था 1 किलोग्राम, शॉप में 1 किलोग्राम था. तो कस्टमर क्या बोलेगा? 15th आखिरी कस्टमर बोलेगा मेरे को 1/2 ए दो. तो 1/2 ए शॉप में बच जाएगा. फिर ये 1 किलो एक्स्ट्रा ले जाएगा, ये 1 किलो कम हो जाएगा. तो अब खाली हो गया, अब शॉप खाली हो गया. मतलब कि ये 1 को इधर भेज दो. ये कस्टमर जब दुकान में घुसा तब 2 किलोग्राम दुकान में थे, 2 किलोग्राम दुकान में थे, और ये कस्टमर जो है 2 किलोग्राम लेके चला गया. तो रिमेनिंग 0 हो गया. अगर 14th कस्टमर आता, अब लैंग्वेज सुनना, 14th कस्टमर आता, कैन आई से ये 2 किलोग्राम इसलिए, लैंग्वेज सुनना, ये 2 किलोग्राम इसलिए है क्योंकि 14th वाला एक्स्ट्रा लेके चला गया 1 kg. अगर वो 1 kg एक्स्ट्रा नहीं लेता तो दुकान में 3 होते और इसके पास 3 होते. लैंग्वेज सुना आप लोगों ने? Why are there 2 kilograms? क्योंकि 14th वाला कस्टमर 1 किलो एक्स्ट्रा लेकर चला गया. अगर 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं लेता तो दुकान में 3 किलोग्राम होते. वो 3 किलोग्राम का दोनों के पास बराबर होते. मतलब कि इसके आने से पहले दुकान में 6 किलोग्राम थे, इसके जाने के बाद 2 किलोग्राम है. मतलब कि कस्टमर 4 किलोग्राम लेकर गया, 2 छोड़कर गया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एट दिस मोमेंट? ये समझा क्या आपको? अभी देखना, और देखना, एक लेवल ऐड करते हैं. 14th वाला जब दुकान में आया तो 6 किलोग्राम है. क्यों 6 किलोग्राम है? क्योंकि 13th वाला 1 किलो एक्स्ट्रा लेकर चला गया. अगर एक्स्ट्रा नहीं लेके जाता तो दुकान में 7 किलोग्राम्स होते. वो 7 किलोग्राम्स क्या होते? हाफ और हाफ होते. मतलब कि 13th कस्टमर के आने से पहले 14 किलोग्राम्स थे और जब ये गया तब 6 किलोग्राम्स हैं. तो ये खरीद कर कितना गया? 8 kg. अभी आपको पैटर्न समझा क्या? लेट मी नो, यस और नो. In such questions, when there is a common and constant pattern,
आखिरी वैल्यू 0 है या आखिरी वैल्यू नोन है, स्टार्ट रिवर्स। 15 कस्टमर जब दुकान में आया, 2 किलोग्राम थे, 2 किलोग्राम कस्टमर लेकर चला गया, नथिंग रिमेन्स। 15 के आने से पहले वाई आर देयर 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम क्यों है वहां पे? क्योंकि 14th वाला 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके चला गया। अगर एक्स्ट्रा नहीं लेता तो दुकानदार के पास 3 किलोग्राम, 14th वाले के पास 3 किलोग्राम, मतलब 14 के आने से पहले कितना कैंडीज था? 6 कैंडीज था। और 2 हमें बचा के देना है, हमें 2 देना है अगले वाले को, तो ये कितना लेके जाएगा? 4 लेके जाएगा। और सुनो, 14th के आने से पहले 6 कैंडीज क्यों है? वाई आर देयर 6 कैंडीज? क्योंकि 13th वाला एक एक्स्ट्रा लेकर चला गया, नहीं लेता तो 7 कैंडीज होते, दोनों के पास बराबर बराबर होते। तो 14 कैंडीज थे इसके आने से पहले, 6 छोड़ने तो ये 8 लेकर जा रहा है। तो एवरीथिंग मैचेस परफेक्टली। अब क्या पैटर्न है देखो, ये आखिरी से थर्ड कस्टमर है, थर्ड कस्टमर फ्रॉम द एंड, इसके पास कितना कैंडीज लेकर गया? 2 क्यूब। ये आखिरी से कौन सा कस्टमर है? सेकंड कस्टमर है आखिरी से, कितना कैंडीज ले गया? 2 स्क्वायर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये आखिरी से फर्स्ट कस्टमर कितना कैंडी ले गया? 2। तो जो 10th कस्टमर है, 10th कस्टमर, उसका आखिरी से पोजीशन क्या होगा? इसका आखिरी से पोजीशन 6th होगा। ये मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में बताया है, रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग एंड रैंक फ्रॉम द एंडिंग इज ऑलवेज वन मोर। क्योंकि 15 आपके पास कैंडीज हैं, 15 + 1, ये 10th रैंक तो शुरू से है ना, 10th रैंक तो शुरू से, बिगिनिंग से, एंडिंग से क्या होगा? 6th रैंक। तो ये जो 10th कस्टमर है, ये कैंडीज लेके जाएगा 2 की पावर 6। जो 5th कस्टमर है आपका, देखो 15 + 1, जो 5th कस्टमर है, पांचवा कस्टमर, वो आखिरी से 11वां होगा, 11th कस्टमर। जैसे आप देखो ABCDEFGH, 8 लोग हैं, ये शुरू से 1 2 3 थर्ड बंदा है, बट आखिरी से 1 2 3 4 5 और 6, इसका शुरू से पोजीशन 3 है, आखिरी से 6 है। तो डू यू सी एडिशन इज 9, बिगिनिंग एंड एंडिंग से एडिशन इज 9। 9 क्या है? 1 + 8। तो इसको रैंकिंग बोलते हैं, रैंक काउंटिंग बोलते हैं। हमेशा बिगिनिंग और एंडिंग का रैंक जो होता है वो 1 मोर होता है एन से, एन से। अभी यहां पर क्या था, ध्यान देना, अभी थोड़ा यहां ध्यान देना आप लोग। अभी हम कह रहे हैं हमें पांचवें कस्टमर का चाहिए, पांचवें कस्टमर में क्या ऐड करोगे? 16 बनाने के लिए 11। तो पांचवें कस्टमर का 2 का पावर 11 होगा। कितना होता है 2 का पावर 11? 2048। ये 2048 आएगा इसका कैंडीज, और इसका कैंडीज 64। तो आपको दोनों को ऐड कर देना, तो आपका आ जाएगा 2112। एक बार प्लस माइनस चेक कर लो, 12 आ गया, 6 आ गया, कैरी ओवर बना गया, कैरी ओवर बना गया। 2112 कैंडीज खाएंगे ये दोनों। बहुत ही नीट पैटर्न है, आप ध्यान दो। जो कैंडीज वो खरीद रहे हैं 2000 पावर्स ऑफ 2, ये कैट लेवल है। गाइस कंफर्मेशन ऑन दिस, समझा आपने को? ये कंफर्मेशन ऑन दिस, यस नो? वेरी गुड, साथ में कंफर्म करो, पढ़ते चलो। चलो, अमित पंचम, the mascot of KFC took a loan of 3 lakh rupees at 8% compound interest, compounded annually from a bank to dye his hair like SRK. To be paid in 3 annual installments, but as the modeling business was good, every annual installment he made was 10% more than the previous.
What is the sum of all installments paid by Amit Pancham? A round off your answer to the nearest integer. इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट कैसे पे करें, कैसे कैलकुलेट करें, कंपाउंडिंग में कैसे होता है। तो मैं एक छोटा सा आपके लिए रिवीजन दे देता हूं 1 मिनट का। अगर कोई लोन का रुपीज हो, लोन का रुपीज हो वाई, रेट का इंटरेस्ट हो आर, तो आर परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं? आर परसेंटेज ऐसे बढ़ाते हैं, ये मल्टीप्लाई करो, आर परसेंट बढ़ गया। और लेट अस से इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू है वो एक्स है, तो 3 साल में कैसे लिखा जाता है? थोड़ा ध्यान देना। y इंटू के क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू के स्क्वायर, एक्स इंटू के प्लस एक्स। ये आपको मैंने डेरिवेशन करवाया है, थ्योरी करवाया है, सब करवाया है मैंने आपको SICI में। 3 लेक्चर लिए हमने SICI के फुल लेंथ के। तो रिवीजन हो गया आपका। अगर लोन वाई रुपीज है, 3 साल में आप पे करना चाहते हो, 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा के क्यूब। आप जब पहली पेमेंट करते हो तो उसके बाद 2 साल और होते हैं, तो पहली पेमेंट में 2 साल का इंटरेस्ट बनता है। आप जब दूसरी पेमेंट करते हो तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट बनता है। आप जब थर्ड पेमेंट करते हो देन इट इज डन, इट इज ओवर, ये खत्म हो गया, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहाँ क्या सीन है? जो इंस्टॉलमेंट डाली जा रही है, पैसा डाला जा रहा है, वो भी बदल रहा है। इट इज ऑल्सो चेंजिंग बाय 10% मोर ओवर द प्रीवियस। तो ये नया चीज आ गया, यहां पर लोग फंस जाएंगे। ये क्लिक नहीं करेगा, कहां से आया सर? तो टेक 2 मिनट्स, और बिना कैलकुलेटर के ये नहीं बनाना है आपने। देखो, जो लोन है वो उन्होंने 3 लाख रुपीज का लिया, 5 zeros आफ्टर 3, 8% के हिसाब से था कंपाउंडिंग, तो 1.08। ये होती है वैल्यू ऑफ के, इंक्रीमेंट रेट। आपने कितने साल के लिए लगाया? 3 साल के लिए। जब पहली पेमेंट करी गई, उसके पीछे 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। तो अब जब आपने सेकेंड पेमेंट करी, सेकेंड पेमेंट इज नॉट एक्स, उसमें भी 10% ज्यादा पेमेंट किया आपने, तो 10% इज 1.1। अब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1 साल का इंटरेस्ट जमा होता है 1.08। और जब आपने थर्ड पेमेंट करी
उसमें 1.1 का स्क्वायर जमा होगा। ये होगी आपकी पेमेंट। अब आपको एक्स कैलकुलेट करना है इसमें से, यूज कैलकुलेटर। अब लिखना बहुत पड़ेगा कैलकुलेटर से भी। 3 लाख रुपीज इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, 3 बार करना पड़ेगा, वहां पर क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको 3,77,913.6 आ गया, 0.6 एग्जैक्ट 0.6। अभी राइट साइड में क्या एक्स कॉमन आ जाएगा, 1.08 इंटू 1.08, अंदर आगे वैल्यू 1.1664 प्लस 1.1 इंटू 1.08, तो अंदर आगे वैल्यू 1.188 लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। और 1.1 का स्क्वायर तो मुझे ही पता है। अब इन तीनों क्या करना है, इधर डिवाइड कर देना है। 377,913.6 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड कर दो, 1.1664। डेसिमल गायब मत करना। तो राइट साइड में आपके कैंसिल होकर वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू, एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा आप लोग भी। 1.08 इंटू 1.08 प्लस 1.1 इंटू 1.08 प्लस 1.21, इसको डिवाइड करना है हमें। 377,913.6, वैल्यू आ रही मेरी 106,024.46 है। तो नियरेस्ट इंटीजर तो यही हो गया आपका, यही आपका आंसर है, नियरेस्ट इंटीजर। ये 0.5 से कम है तो आपको यहां रोक देना है। व्हाट इज द, अरे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स है बेटा, ध्यान सुनना, ये एक्स आंसर नहीं है। व्हाट इज सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट एक्स थी, पहली इंस्टॉलमेंट एक्स थी, एक्स, दूसरी क्या थी एक्स इंटू 1.1, तीसरी क्या थी 1.21। तो अभी जो आपका आंसर आया ना, इसको इंटू करना पड़ेगा आपको 1 प्लस 1.1 प्लस 1.21 से। बेटा टोटल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आ जाएगी आपकी 350,940.97। तो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 350,941। ये सवाल था बेटा, आखिरी का सेंटेंस मिस कर जाते हैं ना तो गलत एंट्री कर बैठते हैं। ये कैट लेवल है, दिस इज न्यू कैट लेवल। चलो मूविंग ऑन, समझा, कंफर्म करो एक बार ये। अब आप बोलोगे सर हेयर कलर करने के लिए 3 लाख रुपए का लोन कौन लेता है? बेटा स्टार लोग लेते हैं, जिनका काम एक्टिंग होता है ना, दे नीड टू मेंटेन दैट लुक। लोग 1-1 करोड़ का डिटॉक्स कराने जाते हैं, यूके एक्टर्स जो कंटिन्यूअसली सिगरेट पीते हैं, अपने लंग्स क्लीन कराने जाते हैं, 1-1 1.5 करोड़ का डिटॉक्स कराने जाते हैं। Gurva likes to run marathons but never wins any. A thorough investigation by Jagga Jasoos leads to a startling discovery. In the first minute, Gurva takes 1 step forward, and in second minute, he takes 5 steps forward. In the third, he takes 15 steps forward. In the fourth, he takes 34 steps forward. In the fifth, he takes 65 forward. जितने में तो आ जाना चाहिए था हमारा आंसर आगे, बट 6 तक चले गए हम। In sixth, he takes 111 steps forward and so on. Now Jagga wants to know how many minutes Gurva will take to complete a marathon that requires this many steps.
how many steps will how many minutes will गुरवा टेक टू कंप्लीट दिस मेनी स्टेप्स? तो सबसे पहले ये सवाल एल्जेब्रा का है। दूसरा, ये सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का है। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है ये। आप देखो, आप बताओ कैसे अप्रोच करें इसे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देर आर 2 to 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस। आप अगर ये थोड़ा सीखे हो मुझसे, 1, फिर 5, फिर 15, फिर 34, 34 के बाद 65, फिर 1, 1, 1। इनमें गैप है 4 का, गैप है इनमें 10 का, गैप है इनमें 19 का, इनमें गैप है 29 का। इनका तो मैं माइनस भी नहीं करा, बाद में देखते हैं। इनमें गैप है 6 का, 9 का, 10 का। इनमें गैप है, लेट मी कंफर्म दिस, 4, 10, 19, 19 के बाद ये 29 कैसे होगा, ये 29 कैसे होगा, ये 31 होगा। दिस विल बी 31, 31। और इनमें कितना गैप हो गया, 12 का गैप हो गया। तो ये हो गया 3 and 3। तो आप देखो, इसको बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, इसको बोलते हैं लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। आप इसका जनरल टर्म निकालोगे, यू विल हैव टू फाइंड जनरल टर्म फॉर दिस, अगर आप सीरियस हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे निकालते हैं, इनको सबको 1 पुट करके पहली टर्म, फिर 2 पुट करके दूसरी टर्म, फिर 3 पुट करके, फिर माइनस 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 करते जाते हैं। मैं चाहता हूं आप थोड़ा अपने दिमाग के दरवाजे खोलो, थोड़ा सीखो। 1 लिख दिया मैंने। अब ये पहला मिनट है, ये पहला मिनट है, ये फर्स्ट मिनट है, 1 मिनट। आप 5 कैसे बना सकते हो, 5 कैन बी 1+4, 5 कैन बी 2+3। तो मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे मिनट में इसने 2+3 कदम चले। थर्ड मिनट में कितना चल रहा है, 15 स्टेप चल रहा है। अब 15 में कैसे बना सकता हूं, आई कैन मेक 5, 5, 5, एक कम करके एक बढ़ा दिया, आई कैन ऑल्सो मेक 4, 5, 6। आप मेरे को थोड़ा देख के बताओ, आर यू एबल टू रिलेट नाउ? पहले कदम में, पहले मिनट में एक कदम, दूसरे कदम में 2+3, तीसरे में 4, 5, 6। देखो, अगर चौथा मैच हो गया, तीसरे में 3 है, दूसरे में 2, चौथे में क्या होंगे, 7, 8, 9 और 10। मेरे को ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 10 34। मैच हो गया कि नहीं हो गया? तो पांचवें में कितना होगा, पांचवें में होगा 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसा करते करते टोटल स्टेप कितने चाहिए, 7, 3, 8, 1। तो टोटल स्टेप जानने के लिए मैं मान रहा हूं nth मिनट में देखो, क्योंकि 15वां मिनट है, 5वां मिनट है, 5वां मिनट। हाउ कैन राइट दिस? आपको याद है, ये भी सिखाया मैंने आपको, डू यू रिमेंबर दिस?
इन पे अगर आप ध्यान दो 1, 3, 6, 10, 15 इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्राइएंगुलर सीरीज। दिस इज ट्राइएंगुलर सीरीज। तो जो ट्राइंगुलर सीरीज की आखिरी टर्म होती है वो होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखो अगर ये 5 पुट किया आपने 5 इंटू 6/2 15, तो अगर nth मिनट लगेगा तो उसकी आखिरी वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समझ रहे हो? ये उसकी आखिरी वैल्यू होगी, ये उसकी आखिरी वैल्यू होगी। मतलब आप जब इन सबको ऐड करोगे, ये क्या है? जनरल नंबर्स हैं, जनरल टर्म्स हैं। जनरल टर्म्स में अगर आखिरी वैल्यू k होती तो आपका आंसर होता ना k इंटू के प्लस वन। तो आपकी आखिरी वैल्यू क्या है? ये आपका जो tn है दैट इज n स्क्वायर बाय टू प्लस n बाय टू। आप चाहते हो इनका सम्मेशन हो, इनका एडिशन हो, सिग्मा n स्क्वायर 1/2 सिग्मा n 1/2, और आप चाहते हो हम यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। तो मैं एक बार ना आपको लिख के दिखाता हूं थोड़ा सा इनको। इतना भी अगर आपको नहीं करना, आपको अगर ये भी नहीं करना, मैं देखना चाहता हूं, सुनो मेरी लैंग्वेज सुनना। ये भी अगर आप नहीं करना चाहते, आप कॉमन सेंस से बनाना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूं अगर ये 10वां मिनट होता, लैंग्वेज सुनना पूरा मत लगाओ, अगर ये 10वां मिनट होता, अगर ये t10 होता तो ये वैल्यू क्या होती? 10 इंटू 11/2, तो ये वैल्यू 55 होती, ये 55 वैल्यू होती। तो आपको 55 नंबर ऐड करने हैं ना, यहां से 55 नंबर ऐड करने हैं। 55 इंटू 56/2। आप फॉर्मूला मत बनाओ, आप कैलकुलेट करो। मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू आंसर इट थ्रू कॉमन सेंस। देखो अभी तक 1500 स्टेप हुए हैं, हम बहुत पीछे हैं। अगर ये 15 होता, अगर ये 15 होता, टी 15, 15वां मिनट होता, तो ये वैल्यू क्या होती? 15 इंटू 16/2, तो ये 120 होता। तो ये आखिरी नंबर 120 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहां तक? 120 तक। तो 120 इंटू 121/2 60, तो ये आपका आ गया 7260। देखो अगर 15 मिनट खत्म होते तो 7200, 15 मिनट खत्म होते तो 7260 मिनट लगते, स्टेप लगते। तो जब सुनो, मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पे देखो अभी तक क्या किया आपने? 1, 2 प्लस 3, 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसा करते करते आपने 15वां मिनट फिनिश कर दिया। 15 मिनट की आखिरी वैल्यू क्या होगी? 120। देखो आखिरी वैल्यू निकाल के दिखाई मैंने आपको, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, 15 मिनट की आखिरी वैल्यू। तो वहां तक ऐड करते करते आपने टोटल स्टेप निकाल दिए 7260। कितने स्टेप चाहिए आपको? 7381, आपको 7381 स्टेप चाहिए। इसके बाद जब 16 मिनट होगा, 16 मिनट, उसका पहला नंबर क्या होगा? 121। डू यू सी? जब इसमें 121 ऐड होगा, इसमें 121 ऐड होगा, हो गई ये वैल्यू। मतलब 16 मिनट चालू होते ही आपकी रेस खत्म। तो इन हाउ मेनी मिनट्स विल गरवा फिनिश? 16 मिनट्स। 16 एंड नहीं हुआ है बेटा, 16 एंड होगा तो ये और आगे निकल जाएगा, गरवा एकदम जोश में आगे तक चला जाएगा। 16 मिनट स्टार्ट होते ही पहली बार में 121 स्टेप चलेगा, फिर दूसरा 122 स्टेप चलेगा, ये चलते ही उसने रेस एंड कर दी। तो आंसर में आप क्या एंट्री करोगे? 16। आप अगर पहले वाले अप्रोच से करते ना तो बड़े खतरनाक से फॉर्मूले आते और आप पैनिक करते। हमारी जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म का सम्मेशन लगाना पड़ता, जनरल टर्म का सम्मेशन लगाना पड़ता, तो ऐसा बन जाता। तो आपका 16th मिनट में इनकी रेस पूरी हो गई। समझा? कुछ रिपीट करना है? लेट मी नो। ये है बेटा थोड़ा सा एडवांस। नहीं, ऑप्शंस होता तो भी बेटा इसमें दिक्कत होनी थी।
लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और ट्राई करते हैं। तो देखो एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके हमारे। ये देखो पढ़ो, Ronnie Kirkiri and Chintu Shana are paid incentives when a student of CAT 2024 takes readmission in their coaching for CAT 2025 batch and makes full payment. They get paid every time a student rejoins. Ronnie gets paid in the following manner: on readmission of first student, he gets, वो gets से बेटा guess नहीं है, he gets rupees 1400. On readmission of second student, he gets 3500. On third, he gets 5800. On fourth, 8300, and so on, so on, so on. Whereas Chintu is from a premier local B school and gets paid rupees 1 lakh 15,400 rupees for first readmission, 14,400 for second readmission, 13,000 for third readmission, and so on, so on, so on. The incentives are called first incentive, second incentive, and so on. The boss adds up the incentive of Ronnie and Chintu every time there is a readmission and makes instant payment to their accounts. On admission of which nth student will incentive of Ronnie and Chintu be maximum. अलग ही मस्ती चल रही है ना। मतलब रॉनी और चिंटू को पैसा तब मिलेगा जब बच्चा दोबारा एग्जाम लिखेगा, दोबारा उनकी कोचिंग ज्वाइन करेगा। सो इट इज इन देयर बेनिफिट कि बच्चा रिपीट करता रहे, बार बार कमाते रहेंगे। अब उनको बड़ा अजीब से पैटर्न से इंसेंटिव देता है उनका बॉस, पता नहीं क्या कैलकुलेट करता है, पता नहीं कोई सीए वी है या बहुत माहिर इंसान है, वी डोंट नो। तो हमें दोनों का मिलाकर इंसेंटिव जो है वो मैक्सिमाइज करना है। तो कौन से बच्चे के एडमिशन पे इंसेंटिव मैक्सिमम होगा, कौन से बच्चे के एडमिशन पे? सबसे पहले तो मैं ऐसा कर रहा हूं, रॉनी, चिंटू, फर्स्ट एडमिशन, सेकेंड एडमिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4-5 नंबर तो देने पड़ेंगे हर किसी को। तो नहीं, जो दो दो जीरो है ना, हर जगह देखो दो दो जीरो, मैं इनको गायब कर रहा हूं। रॉनी को 14 रुपए मिले, तो चिंटू भैया को मिले 154, मैं 2 जीरो गायब कर दिया, तो इनको मिलाकर मिले 168 रुपीज, क्योंकि मिलाकर ही उनका बॉस कैलकुलेट कर रहा है ना, मैं इंडिविजुअली क्यों कैलकुलेट करूं, क्यों सर फोड़ू मैं अपना। सेकेंड बच्चे के रीएडमिशन पे इनको मिलते हैं 35 रुपीज, तो चिंटू भैया को मिलेंगे 144 रुपीज, तो ये बन गया 179। देखो रेट यहां से बढ़ गया, पैसे बढ़ गए, नॉट रेट, इंसेंटिव बढ़ गया, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये 58 है, इनका इंसेंटिव 58 रुपीज है, और इनका 130 रुपीज है। मैंने 2 जीरो गायब कर दिए, 2 जीरो हर जगह पर सेंस नहीं बनता। तो ये बन गया 881। देखो अभी पैसे बढ़ ही रहे हैं, पैसे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कम बढ़ रहा है। देखो अभी देखो बढ़ना कम हो गया है। चौथे बच्चे पे अपन लोग गए तो इनको मिलेंगे 83 रुपीज, पांचवें पे इनको मिलेंगे 11 रुपए, चिंटू भैया को मिलेंगे 112 रुपए, और इनको मिलेंगे चिंटू भैया को यहाँ पे 112 के बाद 90 रुपीज। 90 है ना, 90 और 112, तो ये 90 होना चाहिए। कोई मिस्टेक करे अपना कैलकुलेशन में? अरे इनको 110 है मेरे बाबा, 110 रुपए ना, इनको 11 के 110 रुपए, 2 जीरो थोड़े कम करोगे, 3 जीरो कम करोगे। तो ये 200 रुपए ले जा रहे हैं, ये 6 रुपए ले जा रहे हैं, और 196। अब यार पैटर्न तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू सी एनी पैटर्न। अब ध्यान देना बेटा, आपको पैटर्न दिख रहा है क्या?
यहां से लेके यहाँ पे 11 का इंक्रीज है, यहां से लेके यहाँ पे 9 का इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है आगे? 8 का इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है आगे? 4 का इंक्रीज है, कितना गैप है इनमें? 5, 4, ये 9 का है ना, ये 11 का है। कैलकुलेशन चेक करना, 168, 179, 168, 179, 11, 9, 8, 4, ये एक आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? 88 एंड 4। तो ये वैल्यू फिर कम होना शुरू हो गई बेटा, यहां से आए गए तो ये वैल्यू कम होना शुरू हो गई। अरे 11 से लेके क्या 5 कर दिया मैंने भी, क्या गड़बड़ है ये? गिव मी अ सेकेंड। प्लस माइनस चेक करो पहले तो, कितना? 14 रुपीज, 35 रुपीज, 58 रुपीज, 83 रुपीज, 83 रुपीज, और बाद में 110। नीचे वाले कितना है यहाँ पे? 154 रुपीज, यस। 144 रुपीज, यस। 130 रुपीज, यस। 112 रुपीज, यस। 90 रुपीज, यस। तो ये 200, ये हो गया, ये 188 हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो मैं उल्टा करता हूँ ना, रुक जाओ ना, उल्टा करते हैं ना, उल्टा करते हैं। यहां से 4, यहां से 8, तो यहां पर कितना आ रहा है देखो, एक बार ऐड करो इनको तो। यहां से 9, तो यहां से 11, ये -2 आ रहा है, ये -1 और ये -4 आ रहा है, और कोई पैटर्न नहीं है इसमें। वैल्यू प्लेसमेंट में मिस्टेक करिए, वैल्यू प्लेसमेंट कहीं गड़बड़ हुई है। चलो मैं इंडिविजुअल कर देता हूं, दोनों का साथ में नहीं हो रहा, मैं इंडिविजुअल कर देता हूं। क्या थे? 14, 35, 58, 14, 35, 58, 83 एंड 110। मैं इंडिविजुअल करता हूं, मैं रॉनी पे काम कर देता हूं, रॉनी पे काम कर लेते हैं। रॉनी का इंक्रीमेंट है यहाँ पे 21 का, रॉनी का इंक्रीमेंट है यहाँ पे 23 का, रॉनी का इंक्रीमेंट है यहाँ पे 20 रुपए, 78, 78 प्लस 5, 25 का, और यहां पर रॉनी का इंक्रीमेंट है 27 का। तो रॉनी का इंक्रीमेंट है 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, इसको बोलते हैं 2A। तो A इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं 3A प्लस बी, 3A प्लस बी। तो A अगर यहां पर 1 पुट करोगे, यहां अगर 1 पुट करोगे, तो B आ जाएगा आपका 18, और ये होता है A प्लस बी प्लस सी। मैं अलग अलग सॉल्व करूं दोनों को, A प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 1 प्लस 18 प्लस सी इज इक्वल टू 4, तो C इज इक्वल टू हो गया -15। तो रॉनी को जो पेमेंट आ रही है उसकी इक्वेशन है n² प्लस 18n -15। जो चिंटू भैया को पेमेंट आ रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्या पेमेंट है इनकी? 154, 144, 154, 144, 130, 130 है ना, 130, 112, और आखिरी में 90। चिंटू भैया के 10 रुपए कट गए यहां से, यहां पर चिंटू भैया कितने पैसे कट गए? 14 रुपए कट गए। यहां कितने कट गए? 18 रुपए कट गए क्या? देखो यहां कितने कट गए चिंटू भैया के? 12 और 10, 22 रुपए कट गए। इनमें कितना गैप है? 4 का। इनमें कितना गैप है? 4 का। इनमें कितना गैप है? 4 का। तो ये किसके बराबर है? 2A के। A इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। ये इक्वेशन क्या होती है? 3A प्लस बी। सीखा नहीं सीखा आपने ये सब? यहाँ पर आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -6, उधर भेज देंगे, तो B इज इक्वल टू आ गया आपका -4। पहली वैल्यू जो होती है A प्लस बी प्लस सी होती है, कितनी है यहाँ पे? 154। तो -2 प्लस -4 प्लस C इज इक्वल टू 154। ये 6 को उधर भेज दो, C इज इक्वल टू 160। तो चिंटू भैया की पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? -2n² -4n प्लस 160। तो दोनों की पेमेंट मिलाकर क्या होगी? थोड़ा ध्यान से देखना, समझना, मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे। दोनों का एडिशन होगा -n² प्लस 14n
प्लस 145, ये दोनों की कंबाइंड टोटल पेमेंट है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा। बेटा यहां पर माइनस होता है तो मैक्सिमा कब होता है, -b/2a पे। तो ये आपका b है, -b/2a। तो बेटा जब 7वें बच्चे का एडमिशन होगा ना, 7वें बच्चे का, तो इनकी पेमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। जब 7th स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो इनकी पेमेंट मैक्सिमम होगी। बेटा ऐसे क्वेश्चन सोचने में, क्रिएट करने में भी टाइम लगता है। कंबाइन में पैटर्न नहीं निकला अपना, कंबाइन में हमने ट्राई किया, पैटर्न नहीं निकला, कोई बात नहीं, दोनों का इंडिविजुअल पैटर्न निकाल लो। ये हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा लगाया। पैटर्न समझा आप लोगों को? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम करने में आता है। ये समझा आपने को? दोनों कंबाइन करने में द इक्वेशन वाज नॉट मैचिंग, कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हो रही थी। वैसे आंसर दोनों से भी आना चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करके पैसा तो ऐड करोगे ही करोगे, तो ऐड करके भी फॉर्मेट बनना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार चेक कर लो, पैटर्न तो उससे भी आना चाहिए आपका। डन। और मैं आपके लिए क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज, अभी क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा स्पीड कम हो रहा है, तो मैं नंबर्स का पूरा जो मॉड्यूल है, नंबर्स का मॉड्यूल आई विल से इज क्लोज टू 30+ आवर्स का मॉड्यूल रहेगा नंबर्स का। वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, आपके रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा नंबर्स का पूरा मॉड्यूल इन डिटेल। यहां तक कि जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं वो तक मैंने डिराइव करवाया उसमें। फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट होता है मैंने उसके तक डेरिवेशंस करवाए हैं। रिमाइंडर्स के मैंने 9 अलग अलग रूल्स और अलग अलग वेरिएशंस करवाए हैं इन डिटेल। कहां से आया, कैसे आया, क्या लिमिटेशंस है, एवरीथिंग इज इन डिटेल। आई विल बी अपलोडिंग दोज फॉर यू, ताकि आप अपने पर्सनल टाइम पे उनको देखना शुरू करो। इट विल सेव अस टाइम, वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन वर्कशॉप्स। numbers I will upload. We will start with ज्योमेट्री शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्री मंडे ऑनवर्ड्स। ज्योमेट्री करवाते हैं आपको। ये डाउट में कोई सॉल्यूशन है, लेट मी नो। चलो डन, डन फॉर टुनाइट गाइस। गुड नाइट।